हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो बिज़नेस लॉ का सब्जेक्ट है उसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रही हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सोर्स ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ, मतलब कि जो कॉमर्स से रिलेटेड या फिर जो व्यापार से संबंधित नियम बनाए गए हैं तो उनके लिए सोर्सेज क्या क्या हैं। तो पहला है हमारे पास स्टेटस, यानी कि जो है इसको परिनियम या लेखबद्ध अधिनियम भी कहते हैं। इसमें क्या है आपका, इसमें जो ये एक तरह से अधिनियम है वो संसद, विधानसभा या विधायिका जो है उसको वो बनाती है, ठीक है। और जो भारत में केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उस कानूनों को, बने हुए कानूनों को जो संसद में या विधानसभा में बनाए जाते हैं उनको समय समय पे क्या करते हैं, देश भर में लागू किया जाता है। तो इसी से ही संबंधित कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट या कंपनीज एक्ट जो है हमारा, इसी से ही रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड का मतलब है कि ये जो कानून और बनाए गए हैं तो ये भी जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं या कोई एक्ट बनाए गए हैं तो ये भी संसद या अधिनियम या विधानसभा द्वारा ही ये जो है वो पारित किए गए हैं और इनको बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि इनमें ही बहुत सारे जो हैं रूल्स को लिखा जाता है और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग जो है बिज़नेस को किया जाता है। लाइक जैसे आपके पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, तो सेल से रिलेटेड उस एक्ट में जितनी भी नियम बनाए गए हैं उन्हीं को ही ध्यान में रखते हुए जो है नेक्स्ट जितने भी आप सेल करोगे या कुछ भी होगा तो उस सारे नियम जो है इस एक्ट वाले ही फॉलो किए जाएंगे। ऐसे नहीं आप कुछ भी कर सकते अपनी मर्ज़ी से। नेक्स्ट है कि हमारे पास जो है इंग्लिश कॉमन लॉ, मतलब कि जहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे नियम और कानून जो है आके बिल्कुल ही नील हो जाते हैं। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कोई भी नियम को फॉलो करेंगे तो, और या फिर किसी भी ऐसे लॉ को फॉलो करते हैं तो उससे किसी का फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी नियम जो फॉलो करते हैं, उन फॉलो किए गए जो नियम होते हैं आपके, उनको एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जहाँ पे कुछ नहीं काम आता वहाँ पे जो है ये इंग्लिश कॉमन लॉ जो है वो काम आता है। मतलब इसमें कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जहाँ पे आप सिचुएशन में फंस जाओ, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, डबल सिचुएशन आ जाए आपके पास कि यहाँ पे ये अप्लाई करें या ये अप्लाई करें, ठीक है। तो वहाँ पे जो इंग्लिश कॉमन लॉ है वहाँ उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड है, जो ये है हमारे पास न्याय का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इसमें क्या होता है, जैसे इंग्लैंड में जो है वो राजा की तरफ से जो चांसलर नामक जो न्यायाधीश, मतलब जो जज होते हैं, उनके विवाद को या जो शिकायतें करते थे उनको निपटाने के लिए जो है उनका काम ये था, ठीक है। मतलब कि वो राजा अपनी तरफ से उन न्यायाधीशों को कोई भी शिकायतों का निपटान करने का कार्य देता था। लेकिन वो जो है जो चांसलर हैं, इसमें क्या था, वो निर्णय देने के लिए जो है वो कानून का सहारा नहीं लेते थे। मतलब कि जो उनको सही लगता था उनकी दृष्टि से, तो उन्हीं को ही वो, उन्हीं के अनुसार ही वो काम करते थे। तो इसको इंग्लैंड में न्याय का सिद्धांत जो है वो कहा जाता था, या फिर इसको कोर्ट ऑफ इक्विटी, न्यायालय भी इसको कहा जाता था। तो इंग्लैंड की तरह जो है भारत में भी इन दशाओं में जो अगर किसी सिचुएशन का हल नहीं निकलता तो यही इसी तरह की जो है पॉलिसी अपनाई गई कि यानी कि अपने हिसाब से या अपने विवेक या अपनी बुद्धि के हिसाब से जो है निर्णय लिए जाते थे। लेकिन इंडिया में वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसा फॉलो गई, मतलब कि एक तरह से ना यहाँ पे वो चीज़ नहीं चली जो लॉ जो है इंग्लैंड में फॉलो किया जाता था। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन कस्टम एंड यूजेस, मतलब कि जो भारतीय रीति रिवाज हैं उनका प्रभाव भारतीय जनता पे जो है वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हम इस रिवाज को फॉलो नहीं करेंगे, या करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जो है ऑपोजिट माना जाता है भारतीय रीति रिवाजों के, परंपराओं के, अगर हम नहीं करते। तो इससे भी इन सिचुएशंस में क्या होता है कि कोई भी नियम या कानून जो है वो असफल हो जाते हैं यहाँ पे आके, जहाँ पे रीति रिवाजों की बात होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भारतीय व्यापारिक रीति रिवाज हैं उनको सभी स्थानों पे मान्यता देते हैं। जैसे कि पहले उन्होंने बताया कि जो ये हुंडी है ये
इसका प्रचलन भारतीय व्यापार या रिवाज का ही एक उदाहरण है। मतलब जो हुंडी है ये एक भारत का एक तरह से ये कह लो कि व्यापार का रिवाज था, हुंडी लेना या हुंडी में किसी को देना, ठीक है। इनके लोन लेने या देने पे पहले हुंडी पे लिए जाते थे। इसी तरह से ये इंस्ट्रूमेंट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये भी जो मान्यता है इसी का ही एक उदाहरण है। उसके बाद है हमारे पास लीडिंग केसेस, मतलब जो प्रमुख निर्णय हैं। पहले जो डिसीज़न मेकिंग होती थी तो वो व्यापारिक कानून जो है उसका सोर्स होते थे। ये जो निर्णय होते थे किसी भी रूढ़िवादिता पे या प्रथा या इसमें मान्य होते थे। मतलब अगर कोई रूढ़िवादिता पे आधारित है तो वो मान्य होता था। क्यों? क्योंकि उनकी दिशाओं या उनकी परिस्थितियों में एक प्रकार का जो निर्णय था वो न्यायालय द्वारा लिए जा चुका था। और न्यायालय द्वारा निर्णय कैसे लिया जाता था? उनकी विवेक या जो वो चाहते हैं उनकी बुद्धि के आधार पर लिया जाता था। मतलब कोई नियम कानून नहीं थे। और जो दूसरे कोर्ट थे जहाँ पे निर्णय को उसको मान्यता देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसमें एक ना एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि इसमें ये मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष और लालमन शुक्ला बनाम गोरीदत्त ने, मतलब इनका केस हुआ था आपस में। तो उसमें निर्णय लिया गया कि इसी प्रकार के जो और भी विवाद होंगे इसी मतलब उसमें इसको मान्य ठहराया गया था। मतलब जो ये जिस रूढ़िवादिता या प्रथा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया था तो वो कौन सा केस था? ये था, ये मोहरी बीवी बनाम धर्मघोष और लालमन शुक्ला बनाम गोरीदत्त, ये वाले। इसी तरह से जो है भारतीय न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा आधारभूत मामलों में जो दिए गए भविष्य में उन्हीं परिस्थितियों में उसी प्रकार से लागू किए जाते हैं जो भी उस जो नियमों के निर्माण की प्रक्रिया में रखा गया था। इनकी एक बार जो लॉ बन गया तो वो बन गया, उसी के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ जो है वो फॉलो किया जाता है। नीड ऑफ लॉ, मतलब कि इस अधिनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वास्तव में क्या होता है कि जो पहले समय था उसमें जो संबंधित पक्षकार थे उनके मध्य किसी विषय को लेकर झगड़ा उत्पन्न हो जाता है और उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए नियमों या परिनियमों की सहायता लेनी ज़रूरी होती है कि जो रूल के अकॉर्डिंग सही होगा उसी को ही सही ठहराया जाएगा। इसके निर्णय दोनों पक्ष के लिए स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। मतलब कि अगर जैसे चोरी का केस है, मान लीजिए किसी ने चोरी की, तो चोरी के लिए जो सज़ा दे रहा है वो उस अगर चोर को कहेगा कि हाँ जी आपको सज़ा मिलेगी तो चोर को माननी ही पड़ेगी। वो ये नहीं कहेगा नहीं मैं नहीं इस सज़ा को भुगतूंगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। मतलब वो कानून बना दिया तो बना दिया। नीड क्यों है? क्योंकि बाद में वो जो है वो बात बाध्य होता है उसको मानने के लिए कि आपको वो चीज़ जो है वो माननी ही पड़ेगी। अगर किसी कारण से अधिनियम ना हो तो निश्चित रूप से कठिनाइयों का हल निकालना जो है वो कठिन हो जाता है। और इस वजह से ही जो है किसी भी कानून के लिए इन जो लॉ को बनाने की ज़रूरत पड़ी। जैसे है ना बिजनेस लॉ, तो इस लॉ को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि जो नियम है कुछ बातें ऐसी होती है जहाँ पे स्वीकार करवाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आज आपने किसी भी सामान के लिए ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर आ भी गया और आपने सामान यूज़ भी कर लिया, बाद में कह दो जी नहीं अभी नहीं मैं पैसे देता इसके, मैं तो बाद में दूंगा। तो ऐसे नहीं होता। मतलब अगर आपने सामान यूज़ किया है तो आप जो है पैसे देने के लिए लायबल हैं, तो आपकी जो है वो लायबिलिटी बन जाती है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, पहले आप इसको कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।